दोस्तों नमस्कार। बेधड़क खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विमलेश शुक्ल। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद किसी भी तरह के अपराधों पर अंकुश लगाने का दावा करने वाली भाजपा सरकार में ही मुख्यमंत्री के शहर में तरह तरह के कारनामे नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में भारतीय जनता पार्टी जब से उत्तर प्रदेश में सरकार में आई तब से वो लगातार इस प्रयास में है कि शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया जाए और सरकारी चिकित्सालयों को और सुविधा संपन्न बनाया जाए। इन दोनों कारणों को और इन दोनों अपनी मंशाओं को पूरा करने के लिए प्रदेश की सरकार अकूत धन दोनों विभागों को बांटती जा रही है। पूरे देश में, पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार है तो इस भ्रष्टाचार का मुख्य केंद्र बिंदु जिला है। गोरखपुर में मुख्यमंत्री के शहर की स्थिति यह है कि जिला चिकित्सालय में करोड़ों का माल बिना मोल भाव के खरीद दिया गया। जैम पोर्टल के हिसाब से खरीदे गए उपकरण कितने महंगे हैं, इस पे हमारा वीडियो आपने कल देखा। 100 का सामान 500 में खरीदना कितना जायज है और कितने अच्छे लोग हैं जो इस तरह की सामग्रियों को खरीद रहे हैं, ये सोचने का विषय हमारा और आपका दोनों लोगों का है। अगर हम बाजार में भी जाते हैं तो बेहतर और सस्ते की तलाश करते हैं, लेकिन सरकार का धन किस तरह से लूटा जाता है इसकी वानगी देखनी हो तो गोरखपुर चिकित्सालय के खरीद फरोख्त किए गए मामले को आप जांच और परख सकते हैं। आरोप बार बार लगते रहे कि सरकारी अस्पतालों के चिकित्सक मोटे कमीशन के चक्कर में फर्जी कंपनियों की दवाएं लिखते हैं। जो 2 रुपए का टैबलेट होता है वो मरीजों के हाथ तक 20 से 50 रुपए में पहुंचता है। और शायद यही इच्छा शक्ति उनकी इतनी मजबूत रही कि उन्होंने जैम पोर्टल पर भी जो खरीदारी की उसमें मोटा माल कमा लिया। 2 करोड़ का माल जो जिस जिला अस्पताल में तरह तरह के उपकरणों और सामग्रियों पर खर्च किया गया है उनकी वास्तविक कीमत 50 से 60 लाख रुपए बताई जा रही है। इस बारे में हमने जब जिला अस्पताल से जुड़े हुए कई ब्रोकरों से और कई खरीदारों से बात की तो उन्होंने कहा कि बहुत महंगा है, इतना महंगा तो कोई खरीद ही नहीं सकता। लेकिन इस धोखाधड़ी और ठगी से बचने के लिए सरकार ने जिस जैम पोर्टल का विकास किया था वो जैम पोर्टल भी आज भ्रष्टाचार की बलवेदी पर चढ़ गया है। ये मामला तो अभी चल ही रहा था। इस बीच सीएमओ कार्यालय से फर्जी हस्ताक्षर करके 13 नियुक्तियां कर दी गई, जो ब्लॉकों पर और पीएससी सीएससी पर 13 लोगों को नियुक्ति पत्र दे दिया गया। 3 दिनों में 26 अक्टूबर से 11 नवंबर के बीच 3 दिनों में जो नियुक्ति पत्र जारी किया गया इसमें पत्रांक और क्रमांक नहीं बदला गया। हालात ये है कि एक प्रयागराज का अभ्यर्थी इसमें था जिसको नियुक्ति दी गई, उसमें प्रयागराज की जगह जब इलाहाबाद लिखा गया था तो जब पेपर सीएमओ कार्यालय पहुंचा तो इस पे आशंका लोगों ने जताई और जब जांच किया तो पता चला कि ये 13 नियुक्ति पत्र पूरी तरह से फर्जी हैं। डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे यहाँ के सीएमओ हैं। उनसे जब हमने संपर्क करने का प्रयास किया तो पता चला कि वो इस समय अवकाश पर हैं। हालांकि इस मामले में एडिशनल सीएमओ ने कोतवाली में केस दर्ज कराया है और मामले की जांच चल रही है। इन 13 नियुक्ति पत्रों को जो जारी किया गया है उसमें 2-3 लोग गोरखपुर के ही हैं। सवाल ये है कि इस तरह से अगर धोखाधड़ी और धांधली की जाती रही तो सरकार के रिक्त पदों को भरने के लिए ये फर्जीवाड़ा करने वाले ही पर्याप्त हैं। ये मामला तो पकड़ में आ गया, अगर पकड़ में नहीं आता तो आगे चल के पकड़ में आता, लेकिन आखिर इस तरह की घटनाएं हो क्यों रही हैं, इसमें हमारे सिस्टम में क्या खामी है, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। तो फर्जिफिकेशन सीएम योगी आदित्यनाथ के शहर में ये बड़ा घोटाला, ये बड़ा गंभीर मामला निश्चित रूप से डराने वाला है। मुख्यमंत्री के शहर में इस तरह की घटनाएं ये बताती हैं कि हमारे प्रदेश में हालात क्या होंगे।
इस खबर के बारे में आपका क्या विचार है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में दें। हमारी इस खबर को अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि इस तरह के कौन से घोटाले आपकी जानकारी में हैं, किस तरह का भ्रष्टाचार आपको पता है। हम उस पर भी खबर बनाएंगे, दिखाएंगे। अगली खबर तक के लिए हमें अमृत दें। नमस्कार।